Hi all, welcome back to my channel. I'm Vani and our today's poem is An Elementary Classroom in a Slum. So guys, आपको मैं बता दूं कि मैं अपने YouTube चैनल पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स कवर करती हूँ एंड आई विल लव इफ़ यू विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलना. Okay, so an elementary school classroom in a slum. So this poem is written by Stephen Spender. So Stephen Spender, you should know about the poet कि poet का नेम क्या है. So इससे प्रीवियस जो हमारी पोम थी वो थी My Mother at 66, जिसकी जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी. अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए आप वहाँ जाके देख सकते हैं. नाउ इन दिस पोम हमें पता चलेगा कि कैसे जो पॉवर्टी रिडन बच्चे होते हैं उनकी जो लाइफ्स होती हैं वो कैसी होती हैं. और जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट स्कूल्स में जाते हैं. यहाँ पर उन्हीं स्कूल्स की कंडीशन के बारे में, उन्हीं बच्चों के लाइफस्टाइल के बारे में, उन अथॉरिटीज़ के बारे में हम सब पढ़ेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट स्टैंजा. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस. Far far, here far far represent reputation. So far far from gusty waves. Gusty waves मतलब कि इनकी लाइफ में से जो एनर्जी है, इनकी लाइफ में जो एनर्जी है, जो इनकी लाइफ में एक्टिवनेस होनी चाहिए इन चिल्ड्रन के फेसेस पे, वो दूर दूर तक गायब है. वो दूर दूर तक गायब है. Like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Rootless weeds मतलब कि ये बच्चे जो हैं दे आर जस्ट लाइक एन अनवांटेड प्लांट्स. अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं? जो चाह कर भी ग्रो नहीं कर पाते हैं. अगर हम उनको कहीं पे ग्रो भी करें ना वो फिर भी ग्रो नहीं कर पाते हैं. वो होता है रूटलेस वीड्स. उनको कहा जाता है रूटलेस वीड्स मतलब कि अनवांटेड प्लांट्स. आप साइड बाय साइड इसको नोट भी कर सकते हो फॉर मीनिंग. ओके. सो द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर. हेयर टर्न राउंड देयर पैलर मीन्स कि वो इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा उनके अंदर उनके पेल फेसेस हैं. वो स्लम स्कूल में पढ़ रहे हैं एंड उस स्लम स्कूल के अंदर उनके फेसेस पे हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है. उसके बाद द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर उनके अब बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनकी क्लास में एक लड़की है जिसकी हाइट लंबी है बट शी हैज़ वेट हर डाउन हर हेड. मतलब अब अपने टेबल पे बैठी हुई है बट टेबल हेड डाउन करके बैठी हुई है. ऐसा क्यों बैठी है? क्योंकि शी इज़ एग्जॉस्टेड ड्यू टू पॉवर्टी. पॉवर्टी के कारण एग्जॉस्टेड. शी इज़ लिविंग अंडर द बर्डन ऑफ द पॉवर्टी. दैट्स वाई उसने अपना हेड जो है वो डाउन किया गया. द पेपर सीमिंग बॉय. पेपर सीमिंग बॉय मतलब कागज़ जैसा पतला सा बच्चा जो जिसकी आंखें विद रैट आइज, जिसकी जो आइज़ हैं रैट आइज़ हैं. अब रैट आइज़ हम किस पे रेफर करते हैं? रैट आइज़ हम यूजुअली उन के लिए रेफर करते हैं जो इंसान बहुत हंग्री हो, जो भूखा हो. तो मतलब इतना पेपर सीमिंग बॉय है, इतना थिन बॉय है. अब देखो पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पर एक पेपर को एक बॉय के साथ कंपेयर किया गया है तो यहाँ पर मेटाफर यूज़ की गई है. साइड बाय साइड में आपको सारे जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं वो सारे मैं आपको सारे के सारे साइड बाय साइड बता रही हूँ. तो ये सेकेंड बॉय था. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गिनार डिजीज़. अब यहाँ पर इस क्लास में एक और ऐसा लड़का है जिसकी ट्विस्टेड बोन्स की जिसको डिजीज़ है. ट्विस्टेड बोन्स की डिजीज़ मतलब जिसको आप रिकेट्स कह सकते हो. उसको रिकेट्स की प्रॉब्लम है एंड ये प्रॉब्लम उसको अपने फादर से इनहेरिटेंस में मिली है. ठीक है, इनहेरिटेंस में मिली है. His lesson from his desk at the back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in dream of squirrels game in tree room other than this. अब ये सारे बच्चे जो थे ये तो आपको पता चल गया कितने पॉवर्टी रिटर्न थे. इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी. पर एक लास्ट ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास में एक लड़का बैठा है जो बहुत यंग, स्वीट एंड अननोटेड है और उसकी आइज़ में एक होप है. ये बच्चे जो हैं इनकी आइज़ में कोई होप नहीं है. ये होपलेस हो चुके हैं. ये बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं पॉवर्टी से. बट अगर हम इन बच्चों की बात करें तो ये बच्चे जो हैं ये बहुत अभी जो ये लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है ही इज़ हैप्पी. वाई? बिकॉज उसके मन में एक होप है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा. मेरे जो
मैं इस स्लम स्कूल से, जो स्लम स्कूल है जिसके बारे में वो अभी बताएंगे, इस गंदी जगह से, इस स्लम से मैं निकल जाऊँगा। तो बेसिकली ये जो बच्चे हैं ये स्लम के अंदर रहते हैं एंड स्लम स्कूल के अंदर जाते हैं। तो स्लम के अंदर रहने से तो ऑलरेडी इनके जो है पॉवर्टी देखते रहते हैं, स्लम स्कूल में भी इनको पॉवर्टी देखने को मिलती है। इसलिए ये चैप्टर जो है पोएट ने ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है एंड ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन द थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, कि क्यों गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए भी कुछ नहीं करती है, क्यों अगर ये स्लम में इन्होंने बर्थ लिया है तो क्यों इनको अच्छे स्कूल्स के राइट्स नहीं हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनमें हमें पता चलता है कि कैसे जो पॉवर्टी रिटर्न बच्चे हैं उनके साथ क्या क्या नहीं होता। बट क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है इसलिए मैं थोड़ा उसको फास्ट फेज में करने जा रही हूँ। ऑन सॉ क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हेड। अब यहाँ पर सेकेंड स्टैंडर्ड about the atmosphere in the slum class, कि कितना अनहाइजीनिक, कितना डर्टी एटमॉस्फेयर है। सॉर क्रीम वॉल्स, अब आपके घर में भी वॉल्स होती हैं, क्या वो सॉर क्रीम कलर मतलब कि पेंट सारा उतर चुका है, पेंट के ऊपर गंदे गंदे निशान पड़े हुए हैं। एंड डोनेशंस, साथ में डोनेशंस डाल दिया कि डोनेशंस आती रहती हैं, डोनेशंस बाहर से आती रहती हैं, बट कोई उन डोनेशंस को वॉल के ऊपर या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं लगाता। डोनेशंस बहुत सारी आती हैं बट नोबडी एक्सपेंड दैट डोनेशंस ऑन दी वॉल्स और ऑन दी स्लम क्लास। ओके, दिस चैप्टर इज बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग। हम सेकंड स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो उसके बाद वाले 2 स्टैंजाज हैं वो आपको दूसरे पार्ट वीडियो में पता चलेगी। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। नाउ क्राउडलेस एट डॉन civilized dome riding all cities। यहाँ पर ये क्या बताया कि अब एक क्लाउडलेस एट डॉन, यहाँ पर एक इतनी नेगेटिविटी है कि एक सीनरी है वहाँ पर क्लाउडलेस एट डॉन। वहाँ पर उन्होंने एक सीनरी लगाई हुई है, एक वॉल पे सीनरी लगाई हुई है एंड एक सिविलाइज्ड डोम की भी सीनरी लगाई हुई है जो राइडिंग ऑल द सिटीज़ बताती है। अब राइडिंग ऑल द शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगाया हुआ है उस गंदी सी वॉल पे, फिर उन्होंने सीनरीज की फोटो लगाई हुई है वॉल पे, फिर उन्होंने स्काईस्क्रेपर्स जो होते हैं, बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स होते हैं लाइक सिविलाइज्ड डोम, उनकी फोटो लगाई हुई है। बेल्ट फ्लारी टैरोलस वैली, अब ये वैली का नेम है, दिस वैली इज समवेयर इन इटली इटसेल्फ। तो वहाँ पर भी ये एक सीनरी मतलब वैली की फोटो लगाई हुई है। ओपन हैंडेड मैप लगाया हुआ है। अब ओपन हैंडेड मैप क्या होता है? ओपन हैंडेड मैप जो पुराने ज़माने में मिलता था, जब जो किंग्स होते थे वो अपनी रीजन खुद डिसाइड करते थे, जो पुराने ज़माने में होता था वो वाला ओपन हैंडेड मैप अभी तक लगा हुआ है। मतलब अब तो प्रॉपरली बाउंड्रीज बनी हुई है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसी को नहीं पता था कि इंडिया के पास इतना एरिया है, तो पहले खुद अपने आप ही एरिया को डिवाइड कर लेते थे। तो वो पहले उस ज़माने का जो मैप लगाया हुआ है वॉल पे, बच्चे क्लास में पढ़ेंगे, उन वॉल्स के ऊपर उनकी नजर जाएगी तो वो क्या क्या नहीं देखते होंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, these children these windows not this map their world where all the future painted with a fog। अब इन बच्चों को ये सीन कुछ भी दिखा दो, इन सब के बच्चों के लिए इनकी जो लाइव्स हैं दे आर पेंटेड विद अ फॉग। पेंटेड विद अ फॉग मतलब द रियल वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन इज स्लम एरिया वेयर देयर फ्यूचर इज इन डार्क। अब अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हो बट आपके अंदर एक होप है, नहीं हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा कर रहे हैं, बट ऐसे बच्चे जो अच्छे हाइजीनिक में, अच्छे एरिया में, अच्छे बच्चों के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके टीचर्स भी उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके एटमॉस्फेयर इतने नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। अगर उनमें से कोई एक भी सोचेगा कि मैं आगे जाकर कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, उसको कितनी तकलीफें सहनी पड़ेंगी। ये सब इधर बताया गया है, ठीक है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड। एक नैरो स्ट्रीट, की जो इतने कंजस्टेड, इतने टाइट लेन्स में रहते हैं और इनकी जो सील्ड इन विद द लेड स्काई का यहाँ पे मतलब है कि इनकी लाइफ इतनी नेगेटिव है, इतनी बोर्डम से भरी पड़ी है कि बच्चों के पास इतनी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए। एंड ये दूर दूर तक, फार फार मतलब बहुत दूर हैं, रिवर से, केप से एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड से। स्टार ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पर एजुकेशन इन द रियल सेंस। सो द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन
children live is totally blurred at all, and they have uncertain and unclear future. So these two standards जो हमने अभी तक पढ़े, इसमें हमें पता चला कि कैसे बच्चे कौन से हैं, उनके लाइफ स्टाइल्स क्या हैं, फिर बच्चों का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। आगे के जो टू स्टैंडर्ड्स है जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी, तो उसमें हम बाकी डिस्कस करेंगे।